हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी टेक हब। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आप इनसे सीख पा रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊं, तो आप मुझे वीडियोस पे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस वीडियो को लाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे फ्रीलांसिंग से 1 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आप ये टाइटल देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप फ्रीलांसिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग को शुरू कैसे करना है, आपको क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं और आपको ये पैसा कैसे कमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस सर्विस में अच्छे हैं। तो जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कितनी चीज़ों में आप कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन होता है, पोस्टर डिज़ाइनिंग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है। आप कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर टूल्स बना सकते हैं। आप इवन अपने क्लाइंट्स को आप मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप क्लाइंट्स के फेसबुक पेजेस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सर्विसेज अब आजकल फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा ये ग्रो भी कर रही हैं और ये सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आप इनमें से कौन सी सर्विस लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा और आप इसमें कमा भी सकेंगे। तो उसके बाद जब आपने एक सर्विस का चुनाव कर लिया, तो उसके बाद आपको देखना है कि आप उस सर्विस के लिए क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे जो कि अल्टीमेटली आपको पैसा देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन से कैसे हम क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो चलिए, अपवर्क का आपको मैं बताता हूँ अभी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं ये अपवर्क की साइट पे हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे ये सभी सर्विसेज उसमें अवेलेबल हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। इसमें डेवलपमेंट एंड आईटी भी है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव भी है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, राइटिंग भी है। तो सिंपल आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी सर्विस में काम करना है। उसके रिगार्डिंग आप इसमें जॉब्स ढूंढ सकते हैं, आप इसमें प्रोफाइल बना लीजिए। मैंने कुछ पहले वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसमें आप उस प्रोफाइल को कैसे ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही जैसे अपवर्क है, वैसे ही एक फाइवर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप ऐसे कि लोगो डिज़ाइन, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर, वीडियो एक्सप्लेनर, आप ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको इन साइट्स पे ऐसे कि जॉब्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप ये सब काम कर सकेंगे। आपको यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको अच्छा पैसा भी कमा के दे सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया से आप अपने क्लाइंट्स कैसे कमा सकते हैं। तो फेसबुक पे आप अगर अपना पेज बनाएंगे और लिंक्डइन पे अगर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आप उसको वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप कुछ ऐसी कंपनीज़ को कनेक्शन में रख सकते हैं, ऐसी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को कनेक्शन में रख सकते हैं जिनको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो आप उनसे एक लिंक्डइन पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो लिंक्डइन में आपको एक प्रो सर्विस भी मिलती है जिसमें आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं। पर आप एक बारी फ्री अकाउंट से शुरू कीजिए, आपको जैसे कि समझ आने लगे तो धीरे धीरे आप उसका प्रो फीचर लेके आप अपने एंगेजमेंट को और बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकल कंपनीज को कैसे रीच कर सकते हैं। आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए, आपकी जो जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसमें कौन सी ऐसे की लोकल कंपनीज हैं जिनको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। सो लेट्स से आप अगर राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे की कुछ लोकल कंपनीज जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं या ब्लॉग्स वगैरह कुछ पब्लिश करती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि लोकल कंपनीज जो कि बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं पर उनके पास वेबसाइट्स नहीं है या उनकी वेबसाइट्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो आप अगर अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि अपवर्क से अगर प्रोफाइल आपके पास है तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो आपको अपवर्क से क्लाइंट्स लाना है, तो उसके लिए मैंने पुराने वीडियोस बना के रखे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको अपने प्रपोजल राइटिंग कैसे करना है, आपको क्लाइंट्स को कैसे जॉब प्रपोजल्स भेजने हैं ताकि क्लाइंट्स आपको रिप्लाई करें ताकि आपके पास काम आ सके। नेक्स्ट है कि आपको अपना क्लाइंट बेस कैसे इंक्रीज करना है।
तो अगर आप क्लाइंट्स ले रहे हैं, आप नए क्लाइंट्स ले रहे हैं, आप साथ में काम भी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर काम भी रहे, तो उसके लिए आपको अपना क्लाइंट बेस बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स चाहिए होंगे, जो आपको हमेशा काम देंगे, जो आपको हर हफ्ते या हर महीने कुछ ना कुछ काम देते रहेंगे। और ऐसे आपको अपना क्लाइंट बेस मेंटेन करना है, ताकि आपके पास रेगुलर काम आता रहे। तो अगर आपके पास रेगुलर काम आता रहेगा, तो आपकी इनकम जो भी इससे फ्रीलांसिंग से हो रही होगी, वो एक रेगुलर इनकम बन जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी आप क्लाइंट्स को लेते हैं, तो उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। तो आपको जो भी क्लाइंट काम कहे, वो एक तो डेडलाइंस के अंदर होना चाहिए, पूरा क्वालिटी के साथ होना चाहिए। अगर क्लाइंट का कोई इश्यू आए आपके काम के साथ, तो आपको वो सॉल्व करना है उसी टाइम पे, ताकि आप एक अच्छा उसको कस्टमर सपोर्ट दे सकें। अगर आप क्लाइंट को आफ्टर सर्विस सपोर्ट्स देंगे, और अगर आपके आफ्टर सर्विस सपोर्ट्स अच्छे होंगे, तो आपके पास क्लाइंट जो वो होगा, वो आपको रेगुलर काम देता रहेगा। तो दूसरा एक मेथड है आपके पास क्लाइंट बेस को बनाने का, कि आप क्लाइंट से मंथली रिटेनर बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की वेबसाइट बनाते हैं, तो आप उससे मंथली एक डील कर सकते हैं कि इस वेबसाइट को मेंटेन करने का हम इतना पैसा लेंगे, जो कि हर महीने आपको क्लाइंट देगा। और उसमें आपको क्या करना होगा कि वेबसाइट की पूरी सिक्योरिटी देखनी होगी। अगर क्लाइंट कुछ कंटेंट अपडेट्स को कहे वेबसाइट में, तो आपको वो वेबसाइट के कंटेंट अपडेट कर देने हैं। कोई वेबसाइट में कुछ फीचर अपडेट करना पड़े या कंटेंट अपडेट करना पड़े, वो आप वो मंथली रिटेनर्स में कर सकते हैं। तो तीसरा एक मेथड है कि आप कभी बीच में ओकेजनली या कुछ सीजनली आप ऑफर्स रख सकते हैं, जिसमें आप क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि अगर आप ये सर्विस के साथ ये सर्विस लोगे, तो आपको इतना पैसा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि आप जब भी आप साथ साथ काम कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ अपनी नेटवर्किंग बना के रखनी है। अगर आप अपवर्क या फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सोचना है। आपको नए जॉब्स अप्लाई करने हैं। आप नेक्स्ट है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें देखिए वक्त के साथ साथ आपको एक नई चीज़ें आने को मिलेंगी। उसमें नई टेक्निक्स होंगी, या कुछ आपके काम करने के कुछ जो टूल्स हैं वो चेंज हो चुके होंगे, या उसमें ट्रेंड्स चेंज हो चुके होंगे। तो आपको टाइम के साथ साथ वो भी सब सीखते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, और आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो आपसे कुछ मॉडर्न चीज़ की एक्सपेक्टेशन करेंगे, जो आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। तो इससे आपकी सर्विस को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको नई चीज़ें सीखते रहना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, सीखने के लिए आप इंटरनेट पे जाके अपनी फील्ड के बारे में रोज़ पढ़ते रहें। कुछ रोज़ 10-15 मिनट, आधा घंटा आप निकाल के आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको अपनी अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज मिलेगी। आपको पता चलेगा कि उसमें क्या नई चीज़ें आ रही हैं, और आप उसको कैसे आप एनहांस कर सकते हैं। आप उसको कैसे जो आप काम कर रहे हैं उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद है कि आप अपनी एक टीम भी बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ लोग ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट बेस पूरा बढ़ गया है, और आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है, जितना आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ बंदे हायर करके आप उनसे काम ले सकते हैं। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर कुछ काम ऐसे का आ रहा है जो कि जिसमें आपकी स्किल सेट नहीं है, जो आपको नहीं करना आ रहा, आप कुछ लोग ऐसे के चूज़ कर सकते हैं जिनको वो वाले स्किल सेट में काम आता है। तो आप उनसे वो वाला काम करवा के आप उसमें भी कमा सकते हैं, और आपकी एक टीम बन जाएगी, जिसमें आप थोड़ी देर तक आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हो, आप अपनी एक कंपनी बना सकते हो, जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे ही आपको काम करते रहना है और ग्रो करते रहना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आप इनसे सीख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊं, तो आप मुझे वीडियोस पे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उस वीडियो को लाने की ट्राई करूँगा।